देखने को मिली है। गेहूं परमिट पर रोक से यह किल्लत देखने को मिली है। आपको बता दें 8000 टन गेहूं की सप्लाई ठप हो चुकी है पाकिस्तान में। 45 आटा मिलें बंदी की कगार पर आ चुके हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटे की किल्लत की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पंजाब सीएम मरियम नवाज से दखल की मांग की गई है पाकिस्तान के लोगों के द्वारा। तो देखिए कंगाल पाकिस्तान का अब फिर से एक बार बुरा हाल हो चुका है। कटोरा लेकर कभी चीन, कभी सऊदी अरब तो कभी आईएमएफ से भीख मांगने वाले पाकिस्तान को कर्ज तो मिल जा रहा है, लेकिन इसकी आवाम अनाज के दाने दाने के लिए एक बार फिर मोहताज हो गई। जी हां, ये देखिए पाकिस्तान में पहले ही महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी और अब वहां रोटी का इंतजाम भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ये वो कड़वा सच है जिसका सामना पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं करना चाहते। खबर है राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आसपास के इलाकों में आटे की भारी किल्लत हो गई है। वजह है पंजाब फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई, जिसमें बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं के ट्रांसपोर्ट परमिट पर रोक दिए गए हैं। अब नतीजा है कि करीब 45 आटा मिलें बंद होने की कगार पर पहुंच गई है और हजारों टन गेहूं की सप्लाई थम गई है। इन मिलों में गेहूं का स्टॉक भी लगभग खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की रावलपिंडी इकाई ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गेहूं की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कोटली सतियान में आटे की भारी किल्लत हो सकती है और इससे कालाबाजारी, जमाखोरी और कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना जताई गई है। अब देखिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आरोप है कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने गेहूं आपूर्ति परमिट जो थी उसको निलंबित करने का कोई लिखित आदेश या फिर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की। विभाग ने 13 जुलाई को केवल मौखिक रूप से ये तुगलकी फरमान सुना दिया था कि अब हालात ऐसे हैं कि मिल मालिक सरकार से पूछ रहे हैं, हुजूर आदेश कागज पर है या सिर्फ हवा में, क्योंकि लिखित आदेश किसी ने दिया ही नहीं। लेकिन असर पूरे बाजार में साफ तौर पर दिखाई दे रहा। आप देखिए इस अचानक लिए गए फैसले ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आने वाले लगभग 8000 टन गेहूं की नियमित सप्लाई पूरी तरह से ठप कर दी है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो आटे की भारी किल्लत, कालाबाजारी और कीमतों में जबरदस्त उछाल तय है। यानी कि देखिए जनता पहले महंगाई से जूझ रही थी, अब शायद आटे की कतारों में भी लगती हुई नजर आएगी और आटे के लिए भी मोहताज हो जाएगी। अब एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मरियम नवाज से गुहार लगाई है कि परमिट बहाल किए जाए और ऑनलाइन व्यवस्था दोबारा शुरू किया जाए, वरना हालात ऐसे हो सकते हैं कि पाकिस्तान में रोटी भी वीआईपी आइटम बन जाए और आम आदमी सिर्फ उसे देखने का इंतजार करता रह जाए। तो ये देखिए आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान, चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान, उसकी एक नई तस्वीर। हालांकि देखिए इसको नई तस्वीर कहना बेकार होगा, इससे पहले भी गलत होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने ऐसी तस्वीरें देखी होगी जब लंबी लंबी कतारों में आटे के लिए कैसे लोग लंबी कतारों में ऐसे खड़े रहते थे जैसे कि कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो और कोई बहुत ज्यादा खाना वहां पर बिक रहा हो। ये कोई देखिए कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यहां पर आटा मिल बंद होने के कगार पर आ चुका है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, एक बार फिर से पाकिस्तान से देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। चाहे पीओके में क्या हो रहा हो, दुनिया ये देखे ना देखे, चाहे बलूचिस्तान में क्या हो रहा हो, इस पर सबकी निगाहें जाए ना जाए, लेकिन पाकिस्तान से ये जो तस्वीरें आ रही है जहां लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं आटा लेने के लिए, ये तो पूरी दुनिया की निगाहें इस पर पड़ गई होंगी। अब देखिए रोशनी, बिल्कुल लगातार अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर जिस तरह से लगभग 45 के करीब फ्लोर मिल्स जो है वो बंद हो गई है, इससे साफ तौर पर ये झलक रहा है कि किस तरह के आर्थिक हालातों से इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले भी इस तरह की शॉर्टेज जो है पाकिस्तान में देखी गई है और वजह यही है कि वहां पर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ जो है दिख रहा है, क्योंकि लोग जो है बेसिक राइट्स के लिए हमें लोग कहीं नहीं आके रखा जाता है, क्योंकि लोग जो है पर खुले तौर पर इन चीजों को लेकर विरोध भी करते आ रहे हैं कि जो वहां पर एसेंशियल गुड्स है, यानी जो बेसिक फैसिलिटीज आम लोगों को देनी चाहिए सरकार, वो बेसिक फैसिलिटीज जो है उन्हें नहीं मिल रही है। और लगभग 8000 टन से ज्यादा ऐसे अगर हम फ्लोर की बात करें उसकी शॉर्टेज जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, जिसके चलते वहां पर हाहाकार जो है मची हुई है। और अब कहीं ना कहीं कई सारे लोग ये मानते हैं कि रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद हो,
या कई सारे ऐसे शहर हो, वहां पर अब आने वाले दिनों में जो है इसी तरह क्राइसिस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और आटे की कमी की वजह से जो है लोग जो है काफी ज्यादा इस वक्त परेशान है, क्योंकि आटा ही नहीं बल्कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लोग जो है वहां पर सफर कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान की सरकार का फेलियर जो है यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। एक तरफ से हम देख रहे हैं, चाहे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, वहां पर भी कई टाइम से इसी तरह प्रोटेस्ट जो है लोग करते आ रहे हैं। चाहे हम फ्लोर की आटे की रेट्स के हवाले से बात करें या गुंदम या बाकी जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं उनको लेकर बात करें, तो लोगों ने वहां पर कई बार आवाजें उठाई है, लेकिन उन आवाजों को किस तरह से वहां पर अब सेना दबा रही है ये काफी ज्यादा चिंताजनक भी है। और इस वक्त जिस तरह से अब पूरे पाकिस्तान में आटे की किल्लत जो है लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से अब आशिक जरा ये बताइए, ये गेहूं परमिट पर जब इतनी बदहाली पाकिस्तान में है, कौन नहीं जानता इसको, लेकिन फिर गेहूं परमिट पर रोक क्यों लगाई गई है? 8,000 टन गेहूं की सप्लाई ठप कर दी गई, 45 से ज्यादा आटा मिले हैं जिन पर जो बंदी की कगार पर आ चुकी है। ये व्यवस्था, ये आखिर तस्वीरें वहां से कैसे निकलकर सामने आई? हाँ, देखिए, अगर हम 45 ऐसी फ्लोर मिल्स की बात करें जहां से आटा निकलता, लेकिन अब जिस तरह से सरकार जो है उन तमाम तर मिल्स को चलाने में नाकाम साबित हो गई है, उन्हें वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में नाकाम हुई, चाहे हम बिजली की बात करें या बाकी जितनी भी एसेंशियल सप्लाई होती है इन फ्लोर मिल्स को चलाने के लिए। लेकिन सरकार जो है वहां पर इन चीजों पर रोक लगा रही है, उन्हें इन चीजों की सप्लाई जो है नहीं दे रही है। और वजह यही है कि ये फ्लोर मिल जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से बंद होने लगी है। फिलहाल जिस तरह हमारे पास रिपोर्ट्स है कि 45 ऐसी बड़ी मिल्स है जिनसे काफी ज्यादा मात्रा में जो है आटा निकलता था, गुंदम निकलता था या गेहूं। बिल्कुल आशिक, और यही तो वजह है कि वहां के मौलाना भी अब ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुनीर जब कहते हैं कि लश्कर बनाओ, हमें संगठन में शामिल हो जाओ हमारे, तब वहां पे मौलाना कहते हैं कि भाई पैसे तुम खाते हो, हमें क्या मिलता है, हम क्यों जाए, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी है देश की।